पुरातनता हमेशा ही देश का आदर्श रही है और मैं कहूँ तो है भी, पर नेतृत्व के लिए नहीं, यानी कि लीडरशिप के लिए मुझे लगता है कि नहीं, एक निर्देशन के लिए यानी कि गाइडेंस के लिए मैं इसको मान सकता हूँ कि ठीक है। लेकिन परिवर्तन हो रहे हैं धीरे धीरे। आज का जो नवयुवा है वर्ग, नवयुवा वर्ग है, वो शिक्षित तो है ही, शिक्षित होने के बाद भी ऐसा लगता है कि भटक रहा है और कमोवेश संख्या भी बहुत ज़्यादा है। पुराने जो लोग हैं वो इस देश की, समाज की जो लगाम है उसको छोड़ने को तैयार नहीं। मतलब ये हुआ कुछ कि युद्ध पुरानों के मार्गदर्शन पर एवं युवा शक्ति पर जीता जा सकता है। ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो कॉम्बिनेशन हो नहीं पा रहा है। पुरानों के पास चिंतन होता है, अनुभव होता है, लेकिन चिंतन हमेशा आकर्मण्य होता है और ये जीवन के विकास की कुंजी है। ये जीवन के विकास की एक कुंजी होती है और ये होता है बुजुर्गों के पास ये कुंजी। लेकिन जो ताकत होती है इस कुंजी को घुमाने की, इस चाबी को, वो हमेशा युवा के पास होती है। अब वो अलग बात है कि युवा इस अधिकार को ले नहीं पा रहा है और जो बुजुर्ग हैं वो इसको, या उनके पास अनुभव से अनुभव को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उसको ऐसे दें। मैं एक वाकया बता रहा हूँ। स्वामी राम तीर्थ एक महापुरुष हमारे यहाँ के, जापान के वैश्विक धर्म सम्मेलन 1903-4 में वो वापस आ रहे थे इंडिया, जापान से। और उस समय अधिकांश यात्राएं फ़िलहाल जल मार्ग से होती थी और ये रीज़न भी रहा है कि जल मार्ग से जब यात्रा करते थे, समुद्र मार्ग थे, तो वो लग जाता था तकरीबन 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने, 5 महीने, जैसा हो, लेकिन ऐसे महीनों में यात्राएं चलती थी। तो ये समुद्र में यात्रा कर रहे थे, तमाम यात्री उसमें थे, तो उन्होंने देखा कि एक जर्मन वृद्ध आदमी था जो लगभग नियर अबाउट 80 ईयर्स यानी कि 80 साल के लगभग करा होगा। तो वो कुछ सीख रहा था, एक जगह बैठ के वो बड़ी तन्मयता से, बहुत ध्यान से वो कुछ सीख रहा था। तो इन्होंने क्वेश्चन पुटअप कर दिया कि देखते रहे, पहले तो नहीं कुछ बोले, लेकिन अचानक 2-4 दिन देखते रहे। मैंने बताया ना, कभी ये 2-4 महीने तक यात्राएं होती हैं, 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने। मैं ये जब भी जाते थे अर्ली मॉर्निंग या दिन में, तो जब ये तो देखते थे कि कुछ न कुछ वो कर रहा है। पूछ लिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो समझ गया कि इंग्लिश बोल रहे हैं। तो कहा कि यू फ्रॉम। वृद्ध पुरुष ने कहा कि आप कहाँ से हैं। तो इन्होंने बताया कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ। ठीक है। जब ये कहे इंडिया का रहने वाला हूँ, तो उसने संस्कृत में बोलना शुरू किया। जो संस्कृत हमारी भाषा है, संस्कृत में उसने बोलना शुरू किया। तो इन्होंने पूछा कि संस्कृत में इनसे कुछ वार्तालाप हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या हैं, कैसे हैं। उस समय इनकी एज भी रही होगी 30-35 नियर अबाउट, युवा थे। तो इन्होंने पूछा कि आप सीख क्या रहे हैं। उसने कहा कि मैं चाइनीज़ सीख रहा हूँ। और चाइनीज़ भाषा के बारे में बता दूँ, इसको मंडारिन कहते हैं। मंडारिन भाषा ये सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, यानी कि इस भाषा में जैसे हमारे यहाँ होता है कि हम कोई चीज़, जैसे भजन निकला तो भा एक अक्षर होता है, वो सिंबॉलिक होती है, उसके निशान टाइप के होते हैं, मार्क्स होते हैं, उस टाइप की लैंग्वेज होती है। यानी कि कोई कोई पिक्चर है, उस टाइप से अर्थ निकाला जाता है, सिंबॉलिक होती है, जिसको सिंबॉलिक कहते हैं। इस भाषा के बारे में, मैं मैंडारिन भाषा के बारे में यही कहना चाहता हूँ, बताना चाहूँगा कि तब मैं आगे कहानी बढ़ा रहा हूँ कि ये भाषा लगभग, अगर आप थोड़ा मोड़ा कहीं आप ख़रीदारी करना चाह रहे हैं, यानी कि आप चाइना में पहुँच गए या मैंडारिन जानने वालों के बीच में पहुँच जा रहे हैं, तो आपको नॉर्मल काम चलाने के लिए लगभग 5000 सिम्बल्स की जानकारी होना आवश्यक है। और आप एक स्पीच देना चाह रहे हैं, ठीक ठाक अगर आप स्पीच देना चाह रहे हैं, तो लगभग 1 लाख सिंबल्स को जानने की आपकी आवश्यकता है। तो वो बुजुर्ग 80 ईयर्स का, वो सीख रहा था, ही वॉज लर्निंग मैंडारिन लैंग्वेज। तो इन्होंने कहा कि ये तो बड़ी टफ विषय है, तो आप कैसे इसको सीख रहे हैं। कहा कि आप इंडिया के हैं और मैं संस्कृत में इसमें बोल रहा हूँ। तो
और मुझे लगभग 23 लैंग्वेज हैं जिसमें मेरी अच्छी कमांड है। और मुझे मेरी आदत है कि मैं कोई न कोई लैंग्वेज हमेशा सीखता रहता हूँ। और उसी तरह ये भी लैंग्वेज है कि मैंने सोचा कि मैं चाइनीज़ लैंग्वेज भी सीख लूँ। इन्होंने कहा कि स्वामी जी ने कहा कि ठीक है आप सीखना चाह रहे हैं, लेकिन आप 80 साल के हो गए हैं, कम से कम कई साल लग जाएंगे सीखने में। इतना जल्दी तो आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लैंग्वेज सिम्बॉलिक है, आदमी सीखते सीखते में समय भी लगता है। आप सीख भी जाएंगे तो सीख कर करेंगे क्या? सीखने में कुछ समय लगेगा, तब तक आप जीवित रहेंगे कि नहीं जीवित रहेंगे। मैं जानता हूँ कि आप एक बहुत महान और एक अद्वितीय कल्चर के भारतवर्ष के रहने वाले हैं। मैं आपके बातचीत से, आपके कन्वर्जेशन से समझ गया। लेकिन मेरा 80 साल का अनुभव बताता है कि मरने वाले की कोई उम्र नहीं होती कि कब कोई मर जाए, ऐसी कोई बात तो है नहीं। इसलिए मरने वाले की कोई उम्र नहीं होती है, पर सोच की उम्र ज़रूर होती। सोच किस उम्र में डेवलप्ड होती, इसकी एक क्राइटेरिया ज़रूर होती है। आपकी तरह अगर जैसे आप कह रहे हैं कि मैं मर जाएंगे सीख कर क्या करेंगे, तो अगर इस तरह मैं भी सीखता तो मैं इस तरह मैं जैसे आपसे संस्कृत में बात कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर पाता। मैं भी सिर्फ एक जो इंग्लिश लैंग्वेज है जिसमें आप मुझसे कन्वर्जेशन शुरू की है, मैं सिर्फ उसी से कर पाता। लेकिन आज मैं जो संस्कृत में कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने नहीं सोचा कि मैं जीवित रहूँगा या नहीं रहूँगा। जो 23 भाषाएं मुझे जानकारी है, मैं इसी बेस पर लर्न किया कि मैं इस कमांड रहेगी, इस भाषा को मैं अच्छी तरह जानूँगा। एक बात और मेरी समझ में आज आ गई कि आपके देश में यानी कि हिंदुस्तान में, वो जर्मनी आदमी कह रहा था कि आपके देश का दर्शन इतना महान है, उसके बाद भी आप गुलाम क्यों हैं, ये मुझे समझ में आ गया। कुछ लगने वाले थे और कुछ डीप शब्द थे। उसने आगे ऐड किया कि आपके यहाँ युवा तो बहुत हैं, पर मानसिक रूप से वो वृद्ध हो गए हैं। आप लोग युवा हैं, आपके यहाँ युवा हैं, बहुत हैं, और आज भी हमारे यहाँ युवा शक्ति ताकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मानसिक रूप से वृद्ध। वरना युवा, उस वृद्ध ने कहा कि युवा ये मानसिक बेड़ियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता, या गुलामी की बेड़ियाँ। तो मुझे आज समझ में आया कि क्यों आप ऐसे पड़े, उखाड़ के फेंक देता उस बेड़ियों को। स्वामी जी उस वृद्ध के जवाब को सुनकर अवाक रह गए कि क्या बात उसने कही।